जय हिंद दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना चाहिए, अन्यथा हो सकता है आपका भी राशन कार्ड बंद कर दिया जाए। भारत सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है और राशन कार्डधारी जितने भी लोग राशन कार्डधारी है, सभी की राशन कार्ड की अब जांच होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे मालूम भी है बहुत सारे लोगों को कि अपने देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। जो परिवार के रूप में देखा जाए तो लगभग 20 से 22 करोड़ परिवार है ऐसे हैं जिनको राशन मिलता है। 20 से 22 करोड़ परिवार के जितने सदस्य हैं वो मिलाकर 80 करोड़ के आसपास होते हैं जिन्हें राशन मिलता है। जो 80 करोड़ आप सुनते हैं कि अपने देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, यही 80 करोड़ लोग हैं। अब क्या है कि इसमें जो 20 से 22 करोड़ परिवार आते हैं जिनका राशन कार्ड है, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संपन्न हैं। अब संपन्न के मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास कार होना चाहिए, आप करोड़पति है, आपके पास 10 एकड़ जमीन है तभी आप संपन्न हैं। संपन्न के मतलब होता है कि आपके पास बाइक भी है, आपके घर में एसी लगा हुआ है, आप अच्छा कमाते खाते हैं, साल में 2.5 लाख 3 लाख का आपका इनकम है, मतलब महीने का आप 25,000 30,000 रुपये कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खेती की ज़मीन है, 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, अच्छा खासा पक्का मकान बना हुआ है। ऐसे लोग जितने भी राशन ले रहे हैं राशन कार्ड के द्वारा, उन लोगों का राशन कार्ड अब फिर से बंद कर दिया जाएगा। एक बार अभियान चला था, अभी से 3 साल पहले की बात है, ऐसे बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड बंद कर दिए गए थे। लेकिन ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था, कुछ जिलों में ही हुआ था। अब क्या है, ये पूरे देश में राष्ट्र स्तर पर अभियान चलाया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय की तरफ से यह बयान आया है, कहा गया है कि जितने भी ऐसे राशन कार्डधारी हैं जो संपन्न आएंगे, मतलब उनकी जांच होगी, संपन्न पाए जाएंगे, उनका राशन कार्ड बिना बताए रद्द कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि किन लोगों को राशन नहीं लेना चाहिए। मैंने जो आपको बात बताया, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको खुद राशन कार्ड का त्याग कर देना चाहिए, राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए, यही कहना है सरकार का। इससे क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में ये बातों का चर्चा होता है कि भारत में 80 करोड़ मतलब लगभग 1 अरब 40 करोड़ के आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, लगभग 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो फ्री का राशन लेते हैं, सरकार से राशन खाते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि अपने देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सच्चाई देखा जाए तो इतनी ज़्यादा गरीबी नहीं है जितना राशन कार्ड दिखा रहा है, कितनी ज़्यादा गरीबी है। इसमें से बहुत सारे जितने राशन कार्डधारी है, इसमें बहुत सारे ऐसे राशन कार्डधारी हैं जिनको राशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब वो क्या करते हैं, ये सच्चाई सबको पता है, आपको भी पता है। वो क्या करते हैं कि राशन कार्ड बनवा रखे हैं, राशन भी ले लेते हैं, लेकिन उस राशन को खाते नहीं है। अक्सर आप देखेंगे राशन ले लेते हैं, वो बेच के और उससे बढ़िया चावल खरीद लेते हैं उस पैसे से। कितना के बेच लेते हैं, 500 का, 700 का, 1000 रुपये का। इससे क्या होता है, वो किसी गरीब का, मजबूर का, जरूरतमंद का हक मार लेते हैं। 500 700 1000 रुपये से महीने में उन्हें कुछ होने जाने का है नहीं, लेकिन किसी न किसी का तो वो हक मार लिया। तो ऐसे लगभग 1 करोड़ प्लस परिवार है, 1 करोड़ से भी प्लस परिवार। इससे ये समझ लीजिए कि एक परिवार का एवरेज 5 6 7 लोग भी जोड़ा जाए तो 7 से 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, जो बेवजह का राशन ले रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं और नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसे जितने भी लोग हैं अगर खुद से सिलेंडर कर देते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा अभियान चलाया जाएगा, जांच चलाया जाएगा। ये नहीं कि आप पर कार्रवाई होगी, आपको जेल होगा, आप पर जुर्माना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो जरूरतमंद जितने लोग हैं उन्हें राशन मिलता रहेगा। इससे क्या होगा, इसके लिए कि हर पंचायतों में संबंधित विभाग को निर्देश दिया जा रहा है कि अब जाकर राशन कार्ड की जांच की जाए। अब राशन कार्ड की जांच का मतलब है कि सरकार के द्वारा कोई भी भेजा गया कोई भी अधिकारी आपके यहाँ जाएगा, वो आपके स्कूल का हेडमास्टर हो सकता है, स्कूल का कोई टीचर हो सकता है, आपका BLO हो सकता है, या फिर आपके पंचायत का कोई प्रतिनिधि हो सकता है, जिसको हर पंचायत में सर्वे करने के लिए बोला जाएगा, भेजा जाएगा और आपसे डाटा लिया जाएगा और जितने भी लोग इसमें पाए जाएंगे उनका राशन कार्ड बिना बताए रद्द कर दिया जाएगा। और सरकार का कहना है कि इसमें वो लोग सहयोग करें जो बेवजह का राशन उठा रहे हैं, जिन्हें जरूरत नहीं है, या तो राशन लेकर बेच देते हैं या फिर खाते भी हैं, लेते भी हैं जबकि उन्हें जरूरत नहीं है। ये बात आप भी बखूबी समझते हैं और सारे लोगों को पता है। आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, किसी भी गाँव में चले जाइए,
आपको लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो संपन्न हैं, जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, 2-2 3-3 बाइक है, उनके घर में एसी लगा हुआ है, कूलर है, पक्का मकान है, कुछ खेती की भी जमीन है, और वो क्या राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, राशन उठा रहे हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो ज्यादती है और अपने देश को बदनाम करने की खुद की साजिश है। मतलब कि आप बदनाम कर रहे हो ना भाई कि हम गरीब है गरीब है। ये कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोग राशन खाने वाले हैं सरकार का, जबकि देखा जाए तो इसमें से लगभग 20% से लेकर 25% लोग ऐसे हैं जिन्हें आवश्यकता ही नहीं है, जो बेवजह कर ले रहे हैं। अगर ये कम हो जाए तो फिर देखिए 50 से 60 करोड़ ही लोग रह जाएंगे जो राशन का लाभ ले पाएंगे। 1 करोड़ परिवार का मतलब समझ लीजिए कि लगभग 7 से 8 करोड़ लोग घट जाएंगे। हो सकता है इससे ज्यादा भी आंकड़ा हो, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि लगभग 1 करोड़ से अधिक परिवार ऐसे हैं जिन्हें राशन की आवश्यकता नहीं है, वो बेवजह का राशन ले रहे हैं। तो आप सतर्क हो जाइए और सहयोग करिए। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो खुद से राशन कार्ड सरेंडर कर दीजिए, या फिर राशन उठाइए ही मत, कैंसिल करवा लीजिए। आप कोई भी राशन डीलर के पास जाएंगे, राशन दुकानदार के पास जाएंगे, कोटेदार के पास जाएंगे और जाकर ये कहेंगे कि मुझे राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, वो आपको रिजेक्ट करवा देगा, कैंसिल करवा देगा, और आप देश में सहयोग करने वाले बेहतरीन नागरिक भी बन जाएंगे। आप टैक्स पेयर है, बहुत सारे लोग टैक्स पेयर है, वो भी राशन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, वो भी राशन ले रहे हैं, जबकि जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब है उनको तो कहीं दूर दूर तक राशन लेने का अधिकार ही नहीं है, हक ही नहीं है, क्योंकि उनका इस कैटेगरी से दूर दूर का नाता नहीं। उन्हें क्लियर कहा जाता है कि जिनके घर में सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति है वो चीज का लाभ ना उठाए, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं, ये कह के कि मैं उस परिवार से अलग हूँ, मेरे चाचा नौकरी में है, मेरे भाई नौकरी में है लेकिन वो अलग है, मेरे साथ नहीं रहते हैं, मेरे पिताजी नौकरी में है लेकिन मैं उनका बेटा हूँ, मैं अपने पत्नी के साथ अलग रहता हूँ, मुझे पिताजी से मतलब नहीं है। ऐसे कर करके लोग राशन लेते हैं, बरगला कर राशन लेते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी जब जनगणना होता है, इस तरह के कोई सर्वे होता है राशन कार्ड को लेकर, तो इस चीज़ का जिक्र ही नहीं करते हैं कि उनके घर में कोई सरकारी नौकरी वाले भी है, चाहे उनके पास गाड़ी भी है, चाहे उनके पास घर भी है पक्का, या फिर उनके पास जमीन भी है। तो इस तरह से हो रहा है। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगा, जो सरकारें कह रही है कि आप जरूरतमंद हो तो हक से लीजिए, अधिकार है आपका। जरूरतमंद आप नहीं हो तो आप त्याग दीजिए, सहयोग करिए। ये जरूरी नहीं है कि सरकारी योजना है हम संपन्न है फिर भी लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सरकारी योजना जरूरतमंद के लिए होता है और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये राशन उनके लिए, जरूरतमंद के लिए जिन्हें महीने में 1000, 2000, 1500 का राशन मिल जाता है, ताकि उनका घर बेहतर से चल सके, उन्हें कम से कम राशन का पैसा बचे, ताकि वो अपने कमाई बचाकर कुछ डेवलप कर सके। लेकिन इसका लाभ अगर संपन्न लोग उठा रहे हैं तो फिर समझिए कि वो चाह रहे हैं कि हमारे देश से गरीबी ना मिटे। दोस्तों, इसी तरह से जो भी अपडेट आता है, कोई खबरें होती है, कोई न्यूज होता है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए, और ये चीज़ें इसी साल से स्टार्ट कर दी जाएगी, लागू कर दी जाएगी, इसकी जांच की शुरुआत कर दी जाएगी। तो आप इसी तरह का कोई न्यूज चाहते हैं, कोई खबर चाहते हैं, आप देखते हैं समय समय पर। ज़्यादातर मैं कानून से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, इसके अलावा मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, बहुत सारे मुद्दे पर, यहाँ तक कि रेलवे से संबंधित कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल में। सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, इसके लिए आभारी रहूँगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।